हम आपके लिए कुछ बना दें? जरूरत नहीं जोधा बेगम, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने खाना खाया था। हाँ, परंतु हमने अनुभव किया है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने की आदत है। कहीं आप हम पर नजर तो नहीं रख रही हैं जोधा बेगम? हमारी जासूसी तो नहीं कर रही हैं? हमारे लिए तो अच्छा ही है, आप एक बार में थोड़ा ही खाते हैं, हमारे लिए बनाने में आसानी होगी। आते हैं। सुनो, ये लो, ये सोने का है, तू रख ले। बस आज की रात था को ये सामान और ये स्थान मारे को चाहिए, अगर थाने को कोई समस्या ना हो तो। जलाल, यहाँ कितने कीड़े मकोड़े हैं और आप यहाँ जमीन पर। चटाई ये आपको कहाँ से मिली? खैर, अब आप इस चटाई पर अकेले लेटेंगे, हमारे साथ बांटेंगे नहीं। देखिए ना, हमारे पास भी बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इतने मतलबी कब से हो गए? हटिए, हमें बैठने दीजिए। जलाल, आपको नहीं लगता कि हमें अपने साथ कम से कम कुछ बिस्तर लाने चाहिए थे, और साथ में एक दो बांदियां भी, और रात को एक आधा कपड़ा पहनने के लिए, और कुछ कपड़े बदलने के लिए, कुछ आपको खाना खिलाने के लिए, कुछ आपके हाथ पैर दबाने के लिए, है ना रुकैया बेगम? अब ताने मारना बंद कीजिए जलाल, हमें ऐसी जिंदगी की आदत नहीं है जलाल। और ना ही हमें और जोधा बेगम को ऐसी जिंदगी जीने की आदत है, लेकिन देखिए हम कितने खुश हैं। होशियार जी सेठानी साहिबा। जाओ, जाके जोधा बेगम की मदद करो खाना बनाने में। पता नहीं क्या उल्टा सीधा पका देंगी वो, और देखो कि वो क्या पका रही है। जाओ। उसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कल भी हमारे लिए खाना बनाया था और वो काफी अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, तो आज खाना हम पकाएंगे, और वैसे भी खाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हटो होशियार। क्यों बेकार में आग से खेल रही बेगम साहबा? हमने सब सुन लिया होशियार, तुम जाओ और अपना काम करो। ये सब सामान आपको कहाँ से मिला? यहाँ पर जो बंजारे थे ना, उन्हीं के पास एक कच्चा आटा, सब्जी, तेल, मसाला वगैरह था, हमने उन्हीं से लिया है। मुगल सल्तनत की बेगम होके आपने उनसे सामान मांगा? मांगा नहीं है, खरीदा है, अपने बालों में लगे गहने को बेचकर। बहुत होशियार हैं आप। अब हटिए, जलाल के लिए खाना हम पकाएंगे। स्वागत है आपका, परंतु क्या बनाएंगे आप? वही जो आप पका रही थी, अब हम उनके लिए पकाएंगे। आप हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, बस ये रोटियां सेकना शेष है। ठीक है, तो हम रोटी पका लेंगे। अब आप रहने दीजिए, वैसे भी लगभग खाना तैयार ही हो चुका है। नहीं, कुछ
कुछ नहीं किया है हमने। इसकी शक्ल देखिए, ये आपको रोटी लगती है? इसे तो जानवर भी नहीं खाएंगे। छी, ऐसा नहीं बोलते हैं। जो भी है तो भोजन ना, और भोजन का अपमान नहीं करते हैं। आपकी तकरीर की जरूरत नहीं है हमें। ये क्या कर रही है जोधा बेगम? ये खिलाएंगे हम शहंशाह को? क्या साबित करना चाहती है आप उनके सामने कि सब आप ही को आता है और हमें एक रोटी तक बनाने नहीं आती? भैया बेगम को फेंकिए मत। भोजन में स्वाद नहीं, इसे बनाने में किया गया प्रयास, इसमें डाला गया प्रेम, उससे भोजन खाने लायक बनता है। आप हमारा विश्वास तो करके देखिए। एक बार यही रोटी शहंशाह को परोस कर देखिए, देखना वो आपके इस प्रयास की सराहना करेंगे और इसका अपमान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। नहीं जलाल, आपको ज्यादा भूख लगी होगी, आप बिस्मिल्लाह करें। हाँ, भूख तो हमें भी नहीं है, परंतु आपका साथ देने के लिए हम आपके साथ खा लेते हैं। नहीं जलाल, इसे मत खाइए, ये जली हुई है। उसके बावजूद हम इसे खाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें छिपी हुई है किसी की मोहब्बत, शिद्दत से की हुई मेहनत शामिल है इसमें। जब इसके जले हुए कोने देखते हैं, इसका आकार देखते हैं, तो वो मेहनत, वो मोहब्बत, वो शिद्दत दिखाई देती है। अगर इसे नहीं खाएंगे तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? आइए खाना खाइए। आप लोग करिए सब, लाइए हम कर देंगे। नहीं जोधा बेगम, इतना तो हम खुद से कर ही सकते हैं। ठीक है। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि शहंशाह के रहने के लिए एक आरामगाह भी होना चाहिए। ये तो शुक्र है कि हम अपने साथ जो खादिम और बांदियां लेकर आए थे, उनकी वजह से हमने एक हेमा भी लगवा लिया। वैसे आपको खुली हवा बहुत पसंद है ना, तो हमने होशियार से कह दिया है कि आपका बिस्तर बाहर लगा दे। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि आपको शहंशाह के साथ एक हुजरे में रहना पसंद नहीं है, तो होशियार आपकी मदद कर देगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताइए, हम रात को कहाँ सोएंगे? यही हमारे बगल में। देखिए ना जलाल, आज बिस्तर हमने लगाया है। बहुत खूब। और जोधा बेगम, आपका बिस्तर कहाँ है? हमें बाहर खुली हवा में सोना अधिक अच्छा लगता है, हम बाहर सो जाएंगे।